आज हम लोग बात करने वाले हैं द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, जो कि टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया। इसके पूरे समरी को हम लोग जानते हैं कि इसमें टी.एस. इलियट कहना क्या चाहते हैं। द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म इज अ लेक्चर गिवन बाय टी.एस. इलियट। ये जो है ना एक लेक्चर है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, दिया गया है टी.एस. इलियट के द्वारा। ही वॉज अ पोएट, एसेइस्ट, पब्लिशर, प्ले राइट, लिटरेरी क्रिटिक एंड एडिटर। वो एसेइस्ट थे, पोएट थे, पब्लिशर थे, प्ले राइट थे, लिटरेरी क्रिटिक थे और एडिटर थे। ही इज कॉन्सिडर्ड टू बी वन ऑफ द 20th सेंचुरीज ग्रेटेस्ट पोएट्स। वो जो जाने जाते हैं ना 20th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट पोएट के नाम से जाने जाते हैं। एज वेल एज अ सेंट्रल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर मॉडर्निस्ट पोएट्री। और साथ ही साथ उसकी बहुत ज़्यादा ही नाम है, मतलब पॉपुलर हुए हैं इंग्लिश लैंग्वेज मॉडर्निस्ट पोएट्री में। In 1956, Eliot gave his literature at the University of Minnesota. उन्होंने लेक्चर दिया था 1956 में। In this critical essay, his main purpose is to throw light on the limits of criticism. वो जो इसमें बताना चाहते हैं ना, वो क्रिटिसिज्म के बारे में बताना चाहते हैं कि हर चीज़ का लिमिट होता है। He says that critical touches are not permanent and universal. They cannot be valid for all times and ages. क्रिटिसिज्म लिखने का कोई वे नहीं होता है, ना ही इसका एज ना ही इसका टाइम्स होता है। आपका जब भी मन किया, मतलब ऐसा लगा कि नहीं वाकई इंसान को ज़रूरत है इसकी, और कुछ ऐसे फैक्ट जो कि आपको पता चले और आप चाहते हैं कि दुनिया भर को देने के लिए, तो उसका कोई भी टाइम लिमिटेड नहीं होता। Every new generation has its own value and creates its own critical thought. There is a fundamental difference between literary thought and thoughts of social and physical sciences. वो कहना चाहते हैं कि एक ना फंडामेंटल डिफरेंस होता है आपका लिटरेरी ट्रूथ, मतलब लिटरेरी सच के बारे में, और फिर जो हमारा सोशल और फिजिकल साइंस का जो सच होता है ना, वो अलग होता है, दोनों में अंतर होता है। द मीनिंग ऑफ फ्रंटायर ऑफ क्रिटिसिज्म मीन्स कि फ्रंटायर ऑफ क्रिटिसिज्म का मतलब होता है limits of literary criticism. According to Eliot, critic has to promote the understanding and enjoyment of the reader. वो कहना चाहते हैं कि क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का ना एक लिमिटेशन होता है, एक लिमिट होता है। और इलियट्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि क्रिटिक जो होता है वो प्रमोट करता है अंडरस्टैंडिंग को और एन्जॉयमेंट को, कि रीडर को समझने में आने चाहिए वैसा लैंग्वेज यूज़ करना है, और साथ ही साथ वो इंजॉय करने के साथ साथ उसको समझ सकें। In this essay, The Frontier of Criticism, T.S. Eliot says that a literary critic must have other interests. He may be interested in psychology, sociology, and pedagogy, etc. वो कहते हैं कि ये ऐसे में, ये वाले लेक्चर में वो ये बताना चाहते हैं कि लिटरेरी क्रिटिक जो होता है ना, जो कि लिटरेरी क्रिटिक बनना चाहते हैं होते हैं, उसमें अलग तरीके की भी इंटरेस्ट पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि बस वो लिटरेरी क्रिटिक है तो बस उसी में उसको इंटरेस्ट है, उसको अलग चीज़ में भी इंटरेस्ट होना चाहिए, इनफैक्ट होता है। जैसे कि साइकोलॉजी में होगा, सोशियोलॉजी में हो सकता है, पेडालॉजी में भी हो सकता है। बट हिज मेन इंटरेस्ट मस्ट बी इन लिटरेचर, लेकिन उसका मेन इंटरेस्ट जो होता है ना वो लिटरेचर में होना चाहिए। अ लिटरेरी क्रिटिक शुड ट्राई टू एक्सप्लेन द ब्यूटी ऑफ वर्क। लिटरेरी क्रिटिक को क्या करना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए काम के ब्यूटी को, मतलब काम करने का तरीका क्या होता है, वास्तव में वो क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। of literature with a view to helping his readings to understand and enjoy the poetry. अब वो कहना चाहते हैं कि क्रिटिक को ऐसे क्रिटिसिज्म लिखने चाहिए जिससे कि सामने वाले को इजली तरीके से समझ में आ सके कि वो कहना क्या चाहते हैं और वो बताना क्या चाहते हैं। According to T.S. Eliot, a literary critic must have a various experiences of life. T.S. Eliot के अकॉर्डिंग लिटरेरी क्रिटिक जो होते हैं उनको बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ लिखना चाहिए कि लाइफ का जो जो उन्हें अनुभव प्राप्त हुआ है उन सारे को शेयर कर सकें। ही मस्ट हैव सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड कंटेंट प्रिंसिपल। उनके पास अवश्य ही होना चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब खुद के ऊपर वो निर्भर होना चाहिए और कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और फिर कुछ ऐसे सिद्धांत भी होने चाहिए जिससे कि लोगों को हेल्प मिल सके, विच हेल्प्स हिम टू परफॉर्म हिज ड्यूटी एज अ लिटरेरी क्रिटिक मोर प्रॉपर्टी। वो कहना चाहते हैं कि आप उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दीजिए, ऐसी चीज़ें के बारे में बताइए ताकि वो भी आगे चल के लिटरेरी क्रिटिक बन सके, या कभी ना कभी इस चीज़ की उसके यूज़ हो और वो वास्तव में उसका यूज़ कर सके। T.S. Eliot says that poets have other interests beside poetry, otherwise their poetry would be very empty. वो कहते हैं कि टी एस इलियट के अकॉर्डिंग क्या होता है, पोएट्स जो होते हैं ना उसको इंटरेस्ट होता है अलग भी चीज़ में,
जरूरी नहीं है कि अगर वो पोएट्री लिखते हैं तो पोएट्री में ही हो, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें उसको इंटरेस्ट हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो पोएट्री लिख रहे हैं तो सारे इंटरेस्ट को भूल जाए और उसके साथ परफॉर्म नहीं करे और उसके साथ वो रिएक्ट ना करे। सो अ लिटरेरी क्रिटिक मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। इस वजह से कहा जाता है कि लिटरेरी क्रिटिक को क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब एक के साथ साथ अलग अलग चीज़ों में भी वो इंटरेस्ट ले सकते। इलियट सेज इन फ्रंटायर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, इसमें वो बहुत सारे टॉपिक के बारे में बात करते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट है जो वो सीखना चाहिए। जैसे मेन बुलेट होता है ना, वैसे ही यहाँ मैंने लिखा है, कलेक्ट किया है। फर्स्ट है आपका फ्रंटायर्स ऑफ क्रिटिसिज्म मीन्स द लिमिट्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। फ्रंटायर क्रिटिसिज्म का मतलब होता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का एक लिमिटेशन होता है, एक लिमिटेशन होता है। जिस तरह हम लोगों का किसी भी कार्य को करने के लिए एक लिमिट होता है ना, कि हाँ आपको इतने बजे आना है, हाँ आपकी छुट्टी इतने बजे होगी, तो ये लिमिट है कि आप इतने में आइएगा, इतने में जाइएगा। इससे नहीं है कि कभी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन डेली हो ऐसा जो ही नहीं है। वैसे ही जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिखते हैं ना, तो उसका भी एक लिमिटेशन होता है। सेकेंड है आपका अ क्रिटिक हैज अदर इंटरेस्ट बिसाइड पोएट्री। क्रिटिक कहते हैं कि उनका जो होता है ना इंटरेस्ट, रुचि, वो अलग में भी हो सकता है, पोएट्री के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में वो इंटरेस्ट रख सकते हैं, इनफैक्ट होता भी है। क्रिटिकल ट्रूथ्स आर नॉट परमानेंट एंड यूनिवर्सल। क्रिटिकल सच जो होता है ना वो परमानेंट नहीं होता और ना ही यूनिवर्सल होता है कि नहीं भाई ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वो गलत भी बता रहा हो। नेक्स्ट है एवरी न्यू जनरेशन हैज इट्स ऑन वैल्यू एंड क्रिएट्स इट्स ऑन क्रिटिकल ट्रूथ। जितने भी जनरेशन न्यू आते जाते हैं उनका अलग एक वैल्यू होता है, एक अलग लिमिटेशन होती है, एक अलग क्रिटिकल सच होता है। अ क्रिटिक हैज टू प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग एंड द इंजॉयमेंट। क्रिटिक को क्या करना चाहिए, वैसी चीजें प्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें कि रीडर को आसानी तरीके से समझ में आ जाए और इंजॉय के साथ वो पढ़े। नेक्स्ट है अ क्रिटिक मस्ट हैव अ वाइड एक्सपीरियंस। उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर वो क्रिटिक है तो उनके पास अनुभव होना चाहिए लाइफ से रिलेटेड। क्रिटिक शुड ऑलवेज रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लेनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। क्रिटिक को हमेशा याद रखना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए कि एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंट होता है। द ड्यूटी ऑफ अ क्रिटिक इज टू फाइंड आउट द फैक्ट्स अबाउट अ वर्क ऑफ आर्ट। क्रिटिक का जो ड्यूटी होता है ना वो वास्तव में होता है कि काम करने का जो कला होता है ना उसमें क्या क्या फैक्ट है, क्या क्या जानकारी मिलनी चाहिए, हम लोग काम क्यों करते हैं, क्या वजह होती है, इन सारे को प्रोड्यूस करने के लिए, इन सारे को समझाने के लिए। एंड लास्ट पॉइंट इज द क्रिटिक मस्ट बी द होल मैन विथ प्रिंसिपल एंड ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। क्रिटिक को क्या होना चाहिए ना, पूरे मानव जाति के जितने भी सिद्धांत होते हैं और लाइफ का एक्सपीरियंस होता है उसे वो शो करना चाहिए, उसे हम लोगों को बताना चाहिए कि वास्तव में उन्हें किस टाइप्स का इंसान बनना चाहिए, किस टाइप्स के अनुभव उन्होंने नहीं फेस किए हैं तो आगे चल करके कोई दिक्कत नहीं आ जाए। ये सारे फैक्ट्स को वो बताते हैं। अगर क्रिटिक वो है तो वास्तव में वो उसने क्या शो करना चाहिए, कैसे किस टाइप्स के क्रिटिसिज्म लिखने चाहिए, वो ये इलियट्स इस वाले स्टोरी में बताते हैं, इस वाले एसे में वो डिफाइन करते हैं।